हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आपके रिव्यूज लेके आई हूं, बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं आपके और बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बातें रखी हैं। और अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप भी कहानीकार बनते जा रहे हैं। डे बाय डे नए नए सीन सोचते हैं, नई नई बातें करती हैं और मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेके। तो चलिए सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। माही घर आकर चीजों पर गुस्सा निकाल रही है और कहती है कि प्रेम मेरे है, फिर वो राही के साथ क्यों है? क्योंकि माही वो राही से प्यार करता है, तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन तुम इडियट ये समझ रही हो कि वो तुमसे प्यार करता है। प्रेम से सिर्फ राही का है, तुम्हारा नहीं। हाँ पाखी, माही को प्रेम रोग हुआ है। हाँ लीला, दोनों से नजरें नहीं हट रही थी। लग लग रहा था कि सच में राम सीता खड़े हैं, सबने उनकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ किंजल, ऐसा लग रहा था कि स्टेज पर राम सीता मैया नहीं, अपने प्रेम और राही है। किंजल फिर से पहले जैसे स्माइल करने करके रहने लगी है। और परी बिल्कुल किंजल जैसी है और बहुत ही प्यारी और सबकी केयर करती है। राही और प्रेम की केयर ज्यादा करती है। जब से पता चला है कि प्रेम राही से प्यार करता है तो उसकी टांग भी खींचती है। अनु ने दोनों की नजर उतारी। हाँ अनु, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। माही कितनी स्मार्टली प्रेम से पानी मांगा, लेकिन तुम्हारे नसीब में पानी पीना लिखा ही नहीं है। राधा को बचाते हुए पानी का ग्लास गिर गया राही से। दूसरी बार राही को चक्कर आ गए। हाँ वाह, उसने काम के चक्कर में दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं है, इसलिए चक्कर आ गए। और अनु ने पानी मांगा तो प्रेम ने पानी दिया और अपने हाथों से पिलाया भी। हाँ परी, स्टेज पर प्रेम ने विवाह कर लिया और राही से, और घर में व्रत प्रेम के हाथों से खुला। वाह राधा बेटा, बिल्कुल सही कहा कि स्टेज पर होते तो राम जी ने सीता मैया का व्रत खोला। अनजाने में ही सही, मगर राधा ने सच बोला है। राही से प्रेम प्यार करता है, इसलिए गधी माही। अब तो समझो, कान्हा जी के इशारे या अभी भी गलत फहमी में ही जीना है? माही, तुम्हारा व्रत कभी सफल नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे मन में जलन है। और जो सच्चे मन से अनजाने में व्रत करता है, भगवान उसका साथ देते हैं। प्रेम और राही सच्चे दिल के हैं तो कान्हा जी उनकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। तुम्हारे मन में सिर्फ कपट है तो तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? आखिर व्रत तो प्रेम के हाथों से राही का ही टूटा। बाकी तुम सिर्फ भड़काने का ही काम कर सकती है, कभी अच्छी सलाह नहीं दे सकती। हाँ अनु, माही को व्रत का फल मिलेगा मगर मन चाहा वर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो राही का है। तो ऐसा आशीर्वाद मत दो जो कभी पूरा नहीं होगा। कोई माही को समझाओ कि प्रेम राही का है, बकवास ना करे। और बाकी तुम सबसे ज्यादा जेलस होने वाली तो तुम हो। इसको सभी से प्रॉब्लम हो रही है, चाहे छोटी अनु से हो, डिम्पी से हो या माही से। इसकी खुद की हरकतों की वजह से खुद खुश रह नहीं सकी और दूसरों को भड़काती है और उन्हें भी खुश नहीं रहने देती। और वो बेवकूफ इसकी बातों में आते भी है। बाकी सिर्फ फालतू ही सिखा सकती है। लो आ गई सलोनी घर पर। अंश बेचारा बुरी तरह फंस गया है। ये तो सीधे सीधे धमकी दे रही है। उसने अंश के ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसके साथ गलत हरकत करते हुए फोटो या वीडियो बनाया है। लेकिन तुम गलत घर में पंगा ले लिया है सलोनी। ये अनुपमा है, अगर उसके बच्चों के साथ जब भी कुछ गलत होता है तो वो चंडी का अवतार ले लेती है और फिर सामने वाले की सामत आती है। अंश पहले ऑनलाइन चैटिंग फिर मुलाकात हुई होगी, बाद में दोनों मिले होंगे और इन लोगों ने उसकी गलत फोटो ले ली होगी नशे की हालत में। जो सामने आने पर अंश ही फंसेगा, इसलिए वो ब्लैकमेल कर रही है।
माही, अगर तुमने पाखी की सुनी तो तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगी। जिसने खुद ने जिंदगी में कुछ भी सही नहीं किया वो तुम्हें सही सलाह कभी नहीं देगी, और तुम इसकी बात मानोगी तो आगे चलकर तुम अनु को दर्द दोगी और खुद भी खून के आंसू रोओगी, समझी? प्रेम कस्टर्ड लेकर आया। माही ने ऐसे कटोरी उठाई जैसे कभी खाया ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी में भी वो नहीं आएगा। माही ने बा और अनु अंश की फिक्र कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही कही कि उसकी माँ नहीं है तो उसे लगना नहीं चाहिए कि उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है। कोई तो है जो उसकी फिक्र करता है। अंश खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो चोरी नहीं करना चाहता घर में, मगर आज मजबूर हो गया वो चोरी करने के लिए। घर में भी झूठ बोला। अनु को थोड़ा शक तो हुआ है। जब वो सोई तब उसे अंश का चेहरा ही नजर आ रहा था और वो ये भी देख रही थी कि अंश टेंशन में है। आज मुझे अंश के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन बर्बाद होता है। सलोनी, राही खुद को आईने में देखकर शर्मा रही है और प्रेम पीछे से देख रहा है और उसके सपनों में भी खो गया। राही के वाह, अनुज के लिए भी मैं हूं ना फिल्म का गाना और प्रेम के लिए भी उसी फिल्म का दूसरा गाना। वाह क्या बात है। बड़ा जो ऑर्डर मिला है उसके लिए कोई पार्सल आया है। सॉरी बट गलती से ही सही, मगर आप बहुत क्यूट और सुंदर लग रही है। और माही, तुम साली ही बनोगी, घरवाली कभी नहीं बन पाओगी। राही वो तुम्हें ही देख रहा है। आज राही ने प्रेम से झगड़ा नहीं किया। अब राही बोलना छोड़ो, आद्या बोलो। प्रेम प्यार में बिल्कुल पागल हो गया है। राही को भी प्रेम से प्यार हो रहा है। वाह, प्रेम बांसुरी बजा रहा है, बहुत अच्छा लगा। उसे सब भी जगह पे राही ही दिख रही है। राही ने राधा को परी के पास सुलाकर वो अनु के पास सोने आ गई। सलोनी, ये कभी नहीं होगा कि तुम सब चोरी करके चली जाओगी। अनु ने एकदम राही को देखकर डर गई। अनु खुश है कि राही उसके पास सोने आई है। माही जल भुनकर खाक हो गई जब अनु ने राही को दुल्हन की तरह देखा तो आंख में आंसू, खुशी के आंसू आ गए। हाँ अनु, जब सच में विदा करने की बारी आएगी तब तुम क्या करोगी? कपाड़िया जी तो देख ही रहे हैं, मगर अब सामने भी आने चाहिए। अनु, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए फिर से वो सब कुछ चेक करने जा रही है। जहां पहले से ही दरवाजा खुला है, उसे अंदेशा हो गया कि कहीं चोर तो नहीं घुस आया। प्रीकेप में राही ने प्रेम की मलहम पट्टी कर रही थी और प्रेम सिर्फ राही को ही देख रहा था। यहाँ माही होती तो और ज्यादा जलने लगती। माही, पाखी को लव गुरु बनाना मत, वरना तुम्हें सिर्फ आंसू और बर्बादी ही मिलेगी। अंश अनु का बेटा है और उसके समर का अंश है तो वो तो हेल्प करेगी और राही भी हेल्प करेगी। ये स्टोरी ये रिश्ता की कॉपी है। नक्स भी तो फंसा था और उसके घर में भी चोरी हुई थी, फिर कार्तिक ने बचाया था नायरा को, और यहाँ प्रेम बचाएगा राही को। सेम स्टोरी। अंश बाकी कमरे में आया चोरी करने, देखते हैं वो चोरी कर पाता है या नहीं। वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें संस्कार अनु के है। बेचारा अंश बहुत सीधा साधा है। प्रेम और राही बहुत क्यूट लग रहे हैं साथ में। सच्ची ये माही ना बचपन से आध्या की जगह हड़प के बैठी है और उल्टा आध्या से जलती भी है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। काव्या की बेटी से और एक्सेप्ट भी क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट माया अपनी बेटी को लेने वापस आई थी और अनु को बचाकर खुद मर गई। बट काव्या तो क्या ही कहना, और माही भोली सूरत बन के उससे भी 2 कदम आगे जा रही है। पाखी का मैनिपुलेशन शुरू। पाखी फिर से आग लगाएगी। शाह के मुंह में प्रेम और राही के लिए तारीफ। क्या बात है, घर में कोई नहीं है इनकी हेल्प करने। जब झगड़ा करना हो, किसी की चुगली करनी हो, तब तो सब तैयार रहते हैं, और ये भी इन भिखारियों के घर में चोरी करने आई है। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। सलोनी, माही पागल हो गई है। जब इसे पता चलेगा कि प्रेम राही से प्यार करता है तब तो मुंह देखने लायक होगा माही का।
अनजाने में रखा व्रत राही का आखिर में कान्हा जी ने प्रेम के हाथों से ही खुलवाया। जिसके सर पर कान्हा जी और राम जी का आशीर्वाद हो, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माही कुछ भी कर ले, वो प्रेम की कभी नहीं बन सकती। आज पाखी के अंदर माही के लिए बहुत दर्द उमड़ रहा है। बदतमीज माही पाखी की ही बहन है, और ये अकल की अंधी को समझ नहीं आ रहा है कि पाखी को अब इसकी इतनी चिंता क्यों है। प्रिकेप में प्रेम घर पर ही है और राही उसकी मलम पट्टी कर रही है, और प्रेम सिर्फ राही को देखे जा रहा है। प्रेम के साथ देखना माही पाखी की सॉरी ये सीन माही देख ले तो फिर से जल के खाक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी राही ही है प्रेम के साथ। देखना माही पाखी की बात मानकर कहीं अपनी ही बेइज्जती मत करवाना। जो शादी का ऑर्डर मिला है, जिसे लेकर प्रेम राही जा रहे हैं, वहां प्रेम राही को प्रपोज करता है या नहीं, ये देखने में मजा आएगा। आज अनु का ये डायलॉग कि कान्हा जी कमाल है, आप बेटी को पास लाया भी तो विदा करने के उम्र में। हाँ अनु, एक ना एक दिन बेटी को विदा करना ही पड़ता है। अनुज होते तो विदा नहीं करते, बल्कि घर जमाई बना कर लाते। ये सारी बातें हुई थी ना लास्ट टाइम तुम तीनों में, और देखो तुम्हारी बेटी की विश भी तो पूरी हुई। उसी ने कहा था ना कि मुझे बॉयफ्रेंड ऐसा मिले जो मेरे पॉप्स की तरह हो। प्रेम में भी तो अनुज की ही झलक दिखती है, लेकिन अनुज के बिना सच में सूना लगता है सीरियल। अनुज को साथ रखकर भी स्टोरी आगे बढ़ाई जा सकती है। देखते हैं जब प्रेम का ट्रैक ओपन होगा तब हमारे कपाड़िया जी आते हैं या नहीं। प्लीज राजन सर, हमारे कपाड़िया जी को वापस भेज दीजिए। अंश ये सब अनु को पता चलेगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी कि तुमने कुछ बताया क्यों नहीं। उसे पहले लगेगा कि वो तुम्हें माँ बाप का प्यार ठीक से नहीं दे पाई, वरना तुम अपनी अनु माँ से कुछ नहीं छुपाते। आज वो भी बोल रहा था कि वेकअप, मुझे कुछ और सोचना होगा, वरना बा और राही इनकी तो जान निकल जाएगी। इनकी क्या, पूरे घर वालों की जान निकल जाएगी अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। सलोनी को लगा कि अंश के बस की बात नहीं है चोरी करना, इसलिए उसने अपने साथियों को बुलाया चोरी करने के लिए। अनु आज सच में बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बेटी उसके पास सोने आई है। उसे बहुत अच्छा लगा, और माही ने भी सब देख लिया। हंसते हुए आई और मुरझाते हुए चली गई। तो देखते हैं, कल तो फाइटिंग वगैरह भी है। चोट भी, अनु को भी चोट लगने वाली है। अब उसे कहाँ लगेगी वो नहीं पता, लेकिन दोनों को ही चोट लगी है, प्रेम और अनु दोनों को। क्योंकि प्रेम ने ही कहा था, जब बॉक्स उठा के प्रेम ला रहा था तो उसने कहा था कि मुझे बता देता मैं लाता। तब प्रेम बोलता है कि आपको भी तो चोट लगी है। आज के लिए इतना ही। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी प्लीज टेक केयर एंड रेस्ट। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने ख्याति जी की पाखी की बात मानकर माही जो है सिर्फ अनुपमा को ही दुख देगी, क्योंकि पाखी तो कभी अनुपमा के सुख की बात कर ही नहीं सकती, और ये मूर्ख माही इसी बात के पीछे लग गई है। अब लीडर बना लिया है, मेंटोर बना लिया है पाखी को, तो दुख तो अनुपमा को ही होगा। और ये जो अनुपमा को आंसू देने वाली है, माही खुद भी आंसू बहाएगी बाद में। बहुत अच्छा रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, सब लोग तारीफ़ करते हैं राही और प्रेम के परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ जिसको जिसको मिलना था उसको ही मिलेगा। जिस तरह से राही सीता बन के आई प्रेम के इच्छा अनुसार, वैसे ही प्रेम के हाथों ही राही का व्रत, भले ही उसने व्रत नहीं रखा, फिर व्रत टूटा। जहाँ राही को ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जहाँ उसने कोशिश की फिर से किसी न किसी तरह से प्रेम के हाथों ही उसका भी व्रत तोड़े, पर वो होने से रहा, क्योंकि जिसका है उसको ही मिलेगा। ये प्यार ज़बरदस्ती से छीना नहीं जा सकता है, जिस तरह से राही आजकल कर रही है। और ये सब पाखी के नज़रों में आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि
माही प्रेम के प्यार में पड़ी है, जहाँ वो उसे उकसाती है ये कहते हुए कि तुम्हारा यह हक उसको लेने के लिए मत दो। यहाँ हक का सवाल ही नहीं होता है। यहाँ राही बीच में आ ही नहीं रही है, बल्कि माही बीच में आ रही है, जहाँ खुद फुलावी पुलाव पका रही है अपने ही मन पे, ये सोचते हुए कि वो प्रेम भी उसे ही प्यार करता है। और जिस तरह से प्रेम के हरकत है थोड़े बहुत, जहाँ प्रेम को भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, पर उसे दूर दूर से अंदाज़ा नहीं है कि माही के मन में इस तरह के ख्यालात है। यहाँ जिस तरह से अनुपमा नज़र उतारती है, जहाँ माही का भी नज़र उतारती है, यहाँ बिल्कुल राही कभी भी जलस फील नहीं करती है, बल्कि वो तो अभी इतनी अच्छी हो गई है जहाँ वो माही से भी माफ़ी मांगती है, जिसके वजह से उसका पानी का ग्लास गिर गया है। पहले ही उसने शाह फैमिली मेंबर्स के साथ भी माफ़ी मांगी, जहाँ इन सब से माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ बा से माफ़ी मांगनी थी, जिसके वजह से गलती से उसके हाथ से वो हादसा हो गया था। यहाँ राही को भी कुछ हो रहा है, जहाँ प्रेम को भी राही के आँखों में उसके लिए प्यार दिख रहा है, जहाँ वो देखते ही वो झूम उठता है। यहाँ अंश बुरी तरह से फंस गया है, जहाँ वो अचानक से सलोनी को घर पे लेके आ जाता है, जहाँ बा और अनुपमा बहुत ही परेशान हो जाते हैं, फिर भी उसे रहने के लिए कह देते हैं। यहाँ अंश एक हनी ट्रैप में फंस गया है, जहाँ आजकल इस तरह से बच्चे, जो बड़े घर के बच्चे या मासूम लड़के फंस जाते हैं, जहाँ चैट करते हुए, और उसके बाद जिस तरह से ये हनी ट्रैप होता है, जिस तरह से अंश भी फंसी गया है, जहाँ वो किसी से कह भी नहीं पा रहा है और ख़ुद भी बहुत ही परेशान है कि उसके वजह से अब उसकी अनुमा के लिए कितनी मुसीबत ले आया है। यहाँ अंश खुदकुशी का भी कोशिश करता है, पर अंश को यहाँ किसी न किसी को बताना चाहिए। मैं तो कहती हूँ राही से ये बात शेयर कर सकता है, क्योंकि राही से पहले से उसका अटैचमेंट है, और जिस तरह से अभी वो सलोनी घर पे आ गई है, जहाँ उसके गुंडे आ जाते हैं, और यहाँ अनुपमा को भी रात में चैन से सो नहीं पाती है, जहाँ अंश का यही हरकत से वो भी परेशान है, और वो अनु की रसोई में जाती है, जहाँ गुंडे उसे अटैक करते हैं, और राही को भी, जहाँ प्रेम आके बचाता है इन दोनों को, और खुद थोड़ा घायल हो जाता है। जहाँ प्रीकैप में दिखाया जाता है कि प्रेम की मरहम पट्टी राही ही कर रही है, उसके ज़ख्म को वही मरहम लगा रही है। यहाँ जिस तरह से अपडेट आ रहे हैं कि राही और प्रेम किसी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के वजह से ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए जाएंगे उस शादी के हॉल में, जहाँ प्रेम कोशिश करेगा राही को प्रपोज़ करने के लिए। शायद ये प्रपोज़ल भी हो जाए वहाँ, और राही भी प्रेम को एक्सेप्ट कर ले, और यहाँ शायद पाखी यहाँ खेल खेले, राही की मन की बात कहने के लिए पाखी उकसाएगी अनुपमा को, और अनुपमा को माही के दिल में क्या है वो पता चल जाएगा, और शायद माही के वजह से प्रेम के साथ शायद अनुपमा बात कर सकती है, जहाँ प्रेम का अभी क्या स्टैंड होगा
और किस तरह से विदाउट एनी कन्फ्यूजन प्रेम ठीक ठाक कहेगा कि मैं आपकी बेटी माही से नहीं राही से प्यार करता हूँ, तो ये क्लियर एंड कट पिक्चर होगा। अगर उसने और कुछ भी पहले जैसा और कुछ ऐसा कहा कि मैं हाँ आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, तो फिर यहाँ अनुपमा कन्फ्यूजन में हो जाएगी, ये सोचते हुए शायद प्रेम भी माही से ही प्यार करता है। यहाँ अभी पाकी माही को उकसाएगी, क्योंकि वो राही को कभी भी राही के लिए अच्छा होने के लिए नहीं दे सकती है, और अनुपमा को भी वो चैन से जीने लिए नहीं देगी, क्योंकि उसको लगता है माही से ज़्यादा उसकी मम्मी प्यार करती है। तो माही को दूर करने के लिए वो राही को दूर करने के लिए माही को वो मोहरा बनाएगी, जहाँ माही को वो उकसाएगी कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, तभी तुम्हें प्रेम मिलेगा। यहाँ जिस तरह से पाकी माही को उकसाएगी, पर जब ही ये शायद पता चलेगा कि प्रेम कितने बड़े घर का लड़का है, तभी शायद माही को भी वो प्रेम के साथ शादी ना होने दे सकती है, ये कहते हुए कि माही तो इस घर की बेटी ही नहीं है और उसकी माँ ने क्या हरकत किया था। तभी शायद माही को भी उसके असली पाप का पता चले, और यहाँ पाकी को लगेगा कि माही को भी हटा के, और यहाँ पाकी ईशानी को शायद प्रेम से शादी करवाना चाहेगी, जब भी उसे ये पता चले कि प्रेम कितने बड़े घर का बेटा है। तभी माही का भी पत्ता कट जाएगा, क्योंकि पाकी पैसे की लालची है, वो किसी की सगी कभी भी नहीं हो सकती। जिस तरह से उसने अधिक से भी प्रेम करके बाद में अधिक कितना बदल गया, फिर भी पाकी ने अपनी असलियत दिखा ही दिया। अभी देखेंगे आगे के ट्रैक में अनुपमा प्रेम से ठीक से बात करके समझ पाएगी कि प्रेम के दिल में कौन है, और या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जहाँ फिर से राही को ही नाइंसाफ़ी होगा राही पे ही, या अनुपमा फिर से राही के साथ नाइंसाफ़ी ना होने देगी। देखेंगे आगे की ट्रैक अनुपमा किसके लिए स्टैंड लेगी, और इस उलझन में, इस तीनों ट्रायंगल में किसकी जोड़ी बनेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी आपने कि जिसका है उसको ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर वाले ने जोड़ियां बनाई हैं, अब माही कौन होती है, पाकी कौन होती है इन जोड़ियों को तोड़ने वाली, तो राही तो प्रेम की ही है, तो प्रेम को ही मिलेगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत माही की फ्रस्ट्रेशन और पाखी की माही को भड़काने से होती है। माही परेशान कि मेरी जगह राही प्रेम की सीता क्यों बन गई। माही, प्रेम को अपना कहने से प्रेम तुम्हारा नहीं हो जाएगा। प्रेम उसका ही होगा जो प्रेम के लायक होगा, और तुम्हारे अंदर राही के प्रति इतनी जलन है कि तुम ये नहीं समझ पा रही कि अनुपमा, जिसको तुम अपनी माँ समझती हो, उसके दुख दर्द का तुम्हें ख्याल रहता है, उसको तुम खुद दुख देने वाली हो, अनुपमा की अडॉप्टेड बेटी राही के खिलाफ बोलकर या साजिश करके। और पाखी के भड़काने पे ये चिंगारी और भड़कने वाली है, क्योंकि पाखी है तो अनुपमा की बेटी, लेकिन वो दुश्मन से कम नहीं। जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है। और माही और कुछ नहीं तो भगवान श्री राम का इशारा ही समझ लो। प्रेम के साथ राही क्यों, माही क्यों नहीं सीता बन पाई। कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। माही
की तो सारी चालाकियां भी श्री राम की इच्छा के आगे धरी की धरी रह गई। उधर अनुपमा और सारे हाउस वाले प्रेम और राही के श्री राम और सीता मैया के किरदार की तारीफ करते हैं। सच में लग भी बहुत अच्छे रहे थे दोनों। कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से श्री राम की पूजा अर्चना करो तो तुम्हारा आचरण, तुम्हारा रूप भी श्री राम तो नहीं पर कुछ झलक तो अवश्य ही आ जाएगी। और फिर व्रत खोलने के लिए माही की चालाकी, प्रेम के हाथ से पानी पीने के लिए। लेकिन श्री राम को ये भी मंजूर नहीं और गिलास का पानी राधा के आने से टकराकर गिर जाता है। लेकिन फिर दूसरी बार जब प्रेम पानी देने लगता है माही को तो राही को चक्कर आ जाता है और राही को चक्कर आने की वजह से प्रेम के हाथों से राही को पानी मिलता है, पानी पिलाता है प्रेम राही को। क्या अभी भी नहीं समझी माही प्रभु श्री राम की इच्छा? और फिर परी और राधा की बातें सुनकर फ्रस्ट्रेशन में माही वहाँ से चली जाती है और फिर पाखी फिर रुखसाने पहुँच जाती है और कहती है कि मम्मी से जल्दी बात करो और प्रेम को हासिल करो, नहीं तो राही प्रेम को तुमसे दूर कर देगी। वाह पाखी, अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहती हो माही को। पाखी छीन के हासिल करती थी हर चीज़, वही वो माही को करने के लिए कह रही है। उधर बा और अनुपमा परेशान कि अंश कहाँ है, और तभी परेशान हालत में अंश सलोनी को लेकर आता है और कहता है कि सलोनी मेरे फ्रेंड की बहन है, फ्रेंड यहाँ नहीं है इसलिए कुछ दिन यहीं रहेगी। लगता है अंश सही बात ना बताकर गलती कर रहा है और शायद बा और अनुपमा भी उसकी बेचैनी समझ रही हैं। और फिर सलोनी की धमकी कि आज रात तक अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम में से कोई भी, तुम्हारे परिवार का भी कोई भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अंश एक गलती को छुपाने के लिए कई गलतियां करनी पड़ती हैं, तो प्लीज़ एक गलती को सुधार लो, किसी को भी बता लो, बल्कि अनुपमा को बता दो। उधर प्रेम राही के प्यार के ख्यालों में गुम, इतना गुम कि राही की बातें भी उसको सुनाई नहीं दे रही। लेकिन अब राही को भी प्रेम से इरिटेशन नहीं होती। लगता है राही भी प्रेम के प्यार में गुम होने वाली है और मतवाला प्रेम को तो राही और अपनी बांसुरी की मधुर धुन इसी में खोया हुआ है। उधर अंश परेशान और उसके दिल में आत्महत्या के विचार। अंश कैसे इस सलोनी के चक्कर में पड़ गया? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि शाह परिवार के 16-17 साल के बच्चे पढ़ाई की जगह किन चक्करों में फंस गए। अंश, ईशानी, माही 10 साल लीप से पहले 5-6 साल के थे और लीप के बाद 16-17 साल के, 18-19 साल के होंगे। पढ़ाई के अलावा सब करते हैं, मॉडलिंग, गेमिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना। सब छोटे बच्चे कमा रहे हैं और उनके माँ बाप या तो पाखी घर पर अपनी बेटी की कमाई खा रही है या तोशु माँ की कमाई खा रहा है। दुनिया का 8वां अजूबा है ये शाह परिवार। उधर सलोनी का किसी को फ़ोन लूटमार करने के लिए। अनुपमा परेशान पर राही को सोता देख बहुत खुश होती है और उसको खुशी से प्यार करने लगती है और साथ ही अपनी बेटी को दुल्हन रूप में विदाई होते देखने पर सोचती है, तब उसे अनुज की याद आती है। अनुपमा, चाहे तुम खुश हो या दुखी, अनुज तुम्हें हर पल याद आएगा। उधर अनुपमा की चिंता कि कल की डिलीवरी में कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन अंश बा के कमरे में गहने चुराने आता है। ये क्या हो गया अंश को? उधर अनुपमा अनु की रसोई का दरवाज़ा खुला देखकर परेशान और एक डंडा लेकर दरवाज़ा खोलती है। आगे प्रीकैप वही पुराना वाला जिसमें प्रेम के पेट में चाकू लगता है जब वो गुंडों से राही और अनुपमा को बचाता है और राही प्रेम के मरहम पट्टी करते हुए देखकर अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही रेखा जी। माही की सारी चालाकियां श्री राम की इच्छा के आगे धरी की धरी रह गई। वही कहते हैं जिसे राम रखे उसे कौन चखे। बहुत बढ़िया आपने रिव्यू दिया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं।
हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि माही रूम में आके रो रही है क्योंकि उसे सीता नहीं बन पाया। प्रेम राही के साथ सीता, राही और प्रेम सीता बने, उसको दर्द उसका वो था। तो यहाँ पे वो जो एक सवाल करती है कि हमेशा प्रेम मेरा है और मेरा ही रहेगा। और उसके बाद हमने देखा कि वो राही ही क्यों। तो मुझे यही कहना है कि अगर प्रेम, तुमने जो गलतफहमी पाल ली है माही की, राही प्रेम तुमसे प्यार करता है, तो यहाँ अगर ऐसा होता तो वो अभी तुम्हारे साथ होता, उसको भी उतना ही बुरा लगता कि तुम सीता नहीं बनी। एक बार भी तुमने ये महसूस नहीं किया कि प्रेम को बुरा नहीं लग रहा है कि तुम सीता नहीं बनी, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसने कोई ऐसा डायलॉग तुम्हारे साथ नहीं कि तुम सीता बनती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। या अगर कहीं तो प्रेम होता, अगर उसके हमने 1% भी तुम्हारे लिए, तो ज़रूर ये इस बात को रखता, ज़रूर इस बात को ये कहता। पर वो राही के साथ खुश है, तो यहाँ किसी और को दोष देने के लिए से बजाय कि राही के साथ ही क्यों, तो ये अगर ये सोचो तो तुम अभी समझना चाहिए। एक तो तुम चीटिंग करके सीता बनी, तो यहाँ माही का जो बात है वो पाखी ने सुन ली। अब पाखी ने सुनी तो पाखी को अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आया, पर वो कुछ ना कुछ तो समझ गई है। उधर हॉल में सब लोग प्रेम और राही की तारीफ़ कर रहे हैं, हर कोई डॉली बहन से लेके कि सच में राम सीता ही लगे, बहुत अच्छा प्ले किया, बहुत अच्छा लगा। और सबने तारीफ़ की। उसके बाद अनुपमा ने दोनों की नज़र उतारी और माही की भी नज़र उतारी। उसे कहा कि तूने व्रत किया, पानी क्यों नहीं पिया, चक्कर आ गए तुझे। तो यहाँ उसे गेम खेला कि चलो मैं पानी अपना व्रत ही तोड़वा लेती हूँ, नहीं सीता बनी। तो उसने प्रेम से कहा कि पानी पास करना प्रेम, इतने लोगों में, अगर घर में इतने सारे लोग हैं तो तुझे प्रेम से ही पानी मांगने वाओ। यहाँ उसे प्रेम से पानी मांगा, पर फिर से भगवान ने उसके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। राधा दौड़ के आई और राही के हाथ से वो पानी गिर गया और उसका व्रत फिर से अधूरा ही रह गया। दोबारा पानी पिलाने के लिए बात होती है तो फिर वो पानी देने की कोशिश करता है प्रेम उसे। तो यहाँ राही को चक्कर आ जाता है, राही चक्कर आ जाता है तो फिर अनुपमा कहती है प्रेम पानी देना। वो प्राणी प्रेम देता है उसे, उसके हाथ में होता है पानी, तो वो पानी उसको पिलाता है। तो पाखी राही सॉरी परी बड़ा खुश होगी कि ये लो व्रत पूरा हो गया। उसने प्रेम से बोला भी, बहुत अच्छा लगा वो एक मोमेंट। और उसके बाद इसको कहते हैं माही जो है वही होगा, जो होना होगा वही होगा, तुम्हारे उसमें किसी के बस पे नहीं है। अगर थोड़ा सोचो तो शायद ज़्यादा दर्द से बच सकती थी माही, पर राही माही सोचना नहीं चाहती है। माही अभी चलेगी पाखी के नक्शे कदम पे। पाखी ने पूरा समझ लिया है कि आखिर है क्या, और उसने उसके मन में डालने की कोशिश की। अब यहाँ कोशिश नहीं, वो कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि माही को अभी प्रेम के अलावा नहीं उससे कहा, और उसने वो जैसे फिर से कस्टर्ड खाने की कोशिश अरे बाप रे, कमाल है। और फिर उससे कहा कि मेरा है तो मेरा ही रहेगा, मैं पाक ही रहूँगी। तो इस बार जो ठान लिया है ना, इसमें माही तुम ही बर्बाद होगी। हाँ, तुम्हारी इस बर्बादी में तुम जब तकलीफ दोगी ना, अपने साथ सबको दर्द में दोगी। माही, राही, खुद को तो देगी, राही, अनुपमा, प्रेम, सबको दर्द देगी, क्योंकि तमाशा ही होने वाला है। तो यहाँ माही गलत मंसूबे पे चल रही है। इसके मंसूबे कुछ हद तक कामयाब जरूर होंगे, पर आखिर नहीं हो पाएंगे, सस्पेंस नहीं होगी। और देखते हैं। उसके बाद हमने देखा अनुपमा और प्रेम का इंतज़ार करी कि प्रेम को इतना टाइम क्यों लगा, खाना भी नहीं खाया। और उसके बाद प्रेम अपनी उस दोस्त को, जो लड़की है मसलोनी, उसको लेके आ गया और उसकी अपनी बहन की सिस्टर कह के, कज़िन कह के इंट्रोड्यूस कराया। और अनुपमा ने कहा कि रुक जाओ माही, मेरी बेटी के रूम में, राही के रूम में। तो वो राही के रूम में थी। यार राही भी दिखाया राही का सीन कि वो चुनरी लेके अपने आप को निहार रही आईने में, खुश हो रही है। प्रेम ही सारा सीन देखता है और प्रेम भी इस ख्वाब में फिर से प्रेम बाबू सपने में खो गए राही के, और लंबा चौड़ा सीन देख डाला, सपना देख डाला। और उसके बाद माही, राही को गुस्सा आया जब उससे कहा, राही ने जब उसको कहा, राही को प्रेम ने कहा कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो, बहुत ही क्यूट लग रही हो। तो वह राही को गुस्सा आने की जगह राही कुछ बोली नहीं, तो प्रेम को फिर उसका और 7वें आसमान पे पहुंच गया वो, कि पहली बार राही ने मुझे को देख के
इन्हें गुस्सा नहीं किया, पहली बार मेरी बात पे गुस्सा नहीं किया, तो उसको भी मन में कहीं ना कहीं तो सच में राही का मन भी बदल रहा है प्रेम के लिए, वो भी सोच रही है। और उसके बाद हमने देखा अनुपमा ने देख लिया इसको प्रेम और बात करते हुए, पर वो टाल गया। पर अनुपमा को बेचैनी हो रही कि कुछ तो है, क्या है इस लड़की क्यों आई है, उसको कुछ है, उससे जैसे वो पलटती है तो राही उसको दिखता है कि कोई बाजू में सोया है। अनुपमा डर जाती है तो वो राही होती है। राही को बहुत प्यार से अनुपमा कहती सो जा मेरे साथ, बहुत अच्छा हुआ तू आ गई यहाँ पे। और फिर उसका ये कहना कि अपने आप में कि दुल्हन देख के मेरी बेटी को तो मैं सच में दुल्हन मान बैठी, और आँख में आंसू आ गए। अनुज से भी बात की उसने कि हमारी बेटी कितनी सुंदर दिख रही दुल्हन के रूप में। और कहा कान्हा जी ने कि विदाई की उम्र में बेटी से मिलाया। और ये सब प्यार देख के माही को फिर से जलन होगी, माही फिर से जल गई। तो यहाँ दूसरा आपने देखा कि अनुपमा को भी अपने कैटरिंग की चिंता है कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो वो जाके देखना चाहती है, तो वो वहाँ पे गुंडे, वो हमला, वो सब होगा। और यहाँ पे जो अभी रिकेप है वो तो है, पर यहाँ पे अंश चोरी करने की बात सोचते पहले घबरा जाता है, अपनी जान देने की कोशिश करता है, तो वहाँ भी वो नहीं कर पाता। और फिर अब बा के रूम में पहुँच गया, तो बा को तब अटैक नहीं, पर बा को अब जरूर उसके अगर गहने चोरी हो गए तो बा को तो अटैक आएगा ही आएगा, क्योंकि बा की जान चुरा के ले रहा है, बा की जान बसती है भाई वो गहनों में। तो यहाँ अभी देखना होगा अंश चोरी कर पाता है नहीं। और बाकी की जो फाइट है वो तो देखेंगे, कल का सीन भी देखेंगे, आने वाले 1-2 एपिसोड तो शायद अच्छे ही जाएंगे, क्योंकि ये सब सीन देखने को मिलेंगे। तो देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा, तुम बा को बहुत अच्छे से पहचानती हो, ये मैं जरूर कहूंगी। और ये हार्ट अटैक पहले चाहे इमोशनली हार्ट अटैक ना आए बा को, मगर गहने चोरी होने पे हार्ट अटैक आ सकता है। बहुत सही अंदाजा, मजेदार रिव्यू। थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा था। अभी किसी ने अपने ऑडियो में कहा था कि ये अगर प्रेम जो है राही को पानी पिलाएगा तो वो सीन देखने, वही हुआ, वह वही हुआ। और जो है माही तो जो है ऊपर से उसके उसमें तो तन बदन में जैसे कहना चाहिए ना आग लग गई है। और उधर पाखी तो खैर है ही आग लगाने में और भड़काने में और आग में घी डालने वाली, उसका तो काम ही है। पर वो उसने तो ये सोच रखा है कि कैसे न कैसे मैं अपनी माँ को दुखी करूं। वो ये नहीं सोच पा रही है कि अगर इस तरह से वो माही को भड़का रही है तो सबसे बड़ा नुकसान तो खुद उसकी माँ का होगा। लेकिन जब पाखी ने खुद अनुपमा को कभी अपनी माँ माना ही नहीं है, तो वो माँ के बारे में सोचेगी भी क्या। खैर इधर ये माही जो है पानी के लिए वो कहती है, अनुपमा कहती है प्रेम से कि पानी, तो प्रेम देने लगता है। लेकिन तब तक राधा गिरने वाली होती है तो राही के हाथ से वो प्रेम के हाथ का पानी गिर जाता है। उधर राही को भी चक्कर आने लगता है, तो और राही को भी तो उसने वो प्रेम जो पानी उसको देने जा रहा था माही को, वो राही को पिला देता है। और आज तो राधा ने भी बिल्कुल सही कहा कि जो है ये राम सीता के विवाह के बाद तो जो है उन्होंने ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेम भैया ने राही दीदी का व्रत खुलवा दिया। और यह सुन के तो जो है माही के भी बिल्कुल खैर वो उसको पानी पिलाता है, ये देख के तो माही बिल्कुल ही जल भुन कर राख हो गई है। और उधर जब वो बाहर आके बैठी है तो पाखी ने तो और भी उसको जो है भड़का दिया है कि जो है ये तो दोनों शादी कर लेंगे और तू जो है दूर की साली बन के रह जाएगी। उसके दिल में तो प्रेम के दिल में तो माही दूर दूर तक भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो ये ख्याली पुलाव पका कर बैठी है अपना कि जो है प्रेम उससे प्यार करता है, लेकिन
ये तो खैर जब इसका भ्रम टूटेगा तब पता चलेगा। खैर इधर अंश सलोनी को लेके घर आ गया। सलोनी को लेके घर आ गया है और वो उसको ब्लैकमेल कर रही है। वो कह भी रहा है कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन अब जो है पता नहीं ये अंश कैसे ये सलोनी के जाल में फंस गया है, जिससे वो चाहकर भी निकल ही नहीं पा रहा है। खैर अब ये तो लेकिन अनुपमा को कुछ ना कुछ खटक तो रहा है, जो वो अभी पकड़ नहीं पा रही है कि वो है क्या चीज़। तो वो खैर उसको घर में रुकने की परमिशन दे देती है और वो उसको अंश को ब्लैकमेल कर रही है कि जो है तू मुझे पैसे दे। और वो कहता है कि मैं कहना कुछ करा नहीं है। तो फिर मैं तो कह रहा है ये तो मैं और तू जानते हैं ना कि तूने कुछ नहीं किया। और जो है और वो तो जो फेक स्टोरी बताने के लिए वो कह ही रही है, तो ब्लैकमेल कर ही रही है उसको। खैर वो इतने में अनुपमा पहुंच गई है, तो फिर उन्होंने कोई बात घुमा दी है। इधर ये राही जो है वो जो उसने सीता बनने में जो उसने दुपट्टा ओढ़ा था वो ओढ़ के देख रही है, और प्रेम उसे चुपके चुपके निहार रहा है और वो फिर अपने ख्यालों में खो गया है। इतने में राही की नज़र उस पर पड़ गई है, तो वो उसे कुछ कह रही है, लेकिन वो तो अपने ख्यालों में इतना गुम है कि उसको राही की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। और खैर कि वो प्रेम वहाँ से चला गया है और राही ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन आज तो उसके दिल में भी प्रेम के लिए घंटी तो बजी गई है। और प्रेम बाहर आके फिर बांसुरी बजा रहा है, पर आज उसकी बांसुरी में खुशी की खनक थी, जैसे उसको मतलब अपने जो है वो जो मन की इच्छा वो पूरी हो गई हो। खैर अभी तो कह रहा है कि मैं जल्द से जल्द अपने दिल की बात तुम्हें कह दूंगा और राही को कह दूंगा। खैर अभी ये फिर सलोनी उसको कह रही है, अब किसी को फ़ोन कर रही है कि हमें अंश के बस की कुछ नहीं है और हमें ही यहाँ से सब कुछ लूट के जाना पड़ेगा। उधर अंश बाग के कमरे में है और वो कह रहा है कि मुझे आपके गहने चुराने पड़ेंगे और जो भी वो कहता है तो इधर राही और अनुपमा अपने कमरे में हैं और राही को देख के अनुपमा चौंक गई और अनुपमा को देख के राही चौंक गई है। खैर वो कहती है कि सो जाओ, और इतने में माही उस अनुपमा के कमरे में आना चाहती है, लेकिन अनुपमा राही के साथ है तो वो फिर जल गई है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि अनुपमा की बेटी है राही और माही सिर्फ एक उसके लिए जिम्मेदारी है। ये बात सिंपल सी बात ये माही क्यों नहीं समझ पा रही है, क्यों? और ये तो अनुपमा पहले ही कह चुकी है कि माही की जगह माही की है और राही की जगह राही की है। ना माही राही की जगह ले सकती है और ना ही राही माही की जगह ले सकती है, लेकिन ये सिंपल सी बात माही की समझ के बाहर है। और ये खैर वो कह रही है कि बहुत बड़ा ऑर्डर है और जो है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो देखने के लिए अभी निकली है। और इतने में ये उसको दरवाज़ा खुला दिखता है, तो वो अपना कह रही कि पता नहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया है, तो क्या क्या है और क्या नहीं है। तो अभी वो देखने के लिए अंदर आई है। तो खैर अभी देखते हैं वो अटैक तो खैर उसको अनुपमा और उस पे राही पर अटैक तो होना ही है। खैर वो तो हमें पता ही था, अपडेट हम देख ही चुके हैं। और पीकेएफ तो खैर वही पुराने वाला कल वाला ही था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐड और दिखाया है कि जो है उसको जब चाकू लगाए तो राही प्रेम की मरहम पट्टी कर रही है और जो है वो दोनों बिल्कुल करीब हैं। खैर अभी आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सुजाता जी, बस ये खाली पुलाव जो है ना, ये माही के खाली ही है। पुलाव के नाम पे कुछ नहीं है उसके पास, से आए अपने
ही तड़कों के, सिवाय अपनी ही खिचड़ी के। तो और कुछ नहीं है, अपने दिमाग में पक रही खिचड़ी को ही वो पुलाव समझ बैठी है, जो वाकई में खाली ही है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है आज देखा। सच में बहुत ही इमोशनल सीन थे आज के, और कल का भी, कि रूही कितनी नालायक है। बच्चा बाहर रो रहा है और वो अपनी ही बातें किए जा रही है, वो भी बाथरूम में बंद होके। अरे बच्चे को देखो, अगर नहीं चुप हो रहा है तो उसे फार्मूला वाला दूध पिलाओ। कम से कम रोहित ने वो तो किया, लेकिन मुझे रोहित भी अजीब ही लगा। भाई ने कहा कि कुछ मत बताओ परिवार वालों को, वो भी चुप हो गया। लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि भाई का परिवार पूरा टूट चुका, बच्चा नहीं रहा, भाभी नाराज है और घर छोड़ के चली गई, भाई से बात नहीं कर रही है। और आज तो वो बात भी हो ही गई ना, क्योंकि अब अभिरा उसे छोड़ के जा रही है, तो उसकी तो पूरी फैमिली ही टूट गई, अरमान की। फिर भी रोहित चुप है। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें रोहित। तुम्हारी एक गलती की वजह से आज कितना बड़ा नुकसान हुआ है अरमान का। आज सच में अभिरा के आंसू नहीं देखे गए। उसने सच कहा कि लास्ट टाइम मैं अपने बच्चे को देख तक नहीं पाई, वो कि जब तुमने कहा था कि मैं रोहित के बच्चे का अंतिम संस्कार करके आ रहा हूं, वो हमारा बच्चा था, उसने हाँ कहा। सोचिए उस वक्त एक माँ पे क्या बीतती होगी। कम से कम वो इस दुख से उभर जाती। आज जितना उसे शौक लगा, जितना दर्द हुआ ना, उतना दर्द शायद उसे उस टाइम नहीं होता। और उसने खुद ने भी कहा कि मैं हंसते हंसते अपने दर्द के साथ बीएसपी को संभाल लेती, लेकिन जब उसकी माँ होश में आती तब उसे वापस देती थी उसका बच्चा। तो अरमान, तुमने कितनी बड़ी गलती की है अबीरा को न बताने की। और तुम तो बताना चाहते थे, लेकिन रोहित की वजह से सब गड़बड़ हो गई। और अबीर को लगता है कि अरमान काबिल नहीं है अबीरा के, और अबीरा भी रूही की बातों में आके तुम्हें अबीरा पे शक कर रहे हो। क्या बात है, जब खुद ही बोल रहे हो कि इसकी परवरिश मम्मा ने की है, तो मैं गलत नहीं समझना चाहता, लेकिन रूही की बात को भी इग्नोर नहीं कर सकता। अरे रूही ने क्या क्या कांड किए वो अभी तुम्हें पता ही क्या है? कुछ पता नहीं है। और कल कह रही है पूरे भरे मंडप में मुझे छोड़ के चला गया था अरमान। तो तुमने कौन कौन से खेल खेले वो क्यों नहीं बताया अबीर को? वो भी बता देती कि उसकी बीवी होने के बावजूद भी तुम उस पे डोरे डालती थी, उन लोगों की कमरे के बाहर खड़ी रहकर उनकी बातें सुनती थी, सारे प्राइवेट मूवमेंट जो भी बातें उनकी होती थी। उस टाइम तो वो दोनों दोस्त ही थे, वो सारी बात तुम सुनती थी। अपनी हरकतों पे पर्दा डाल रही हो, और अभिरा का कुछ ना होते हुए भी बड़ा चढ़ा के बता रही हो कि उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन तुमने खुद ने उसके साथ क्या किया वो बताओ अपने मुंह से। लेकिन आज वो भी उसी बस में थी, लेकिन अरमान को नहीं दिखी अबीरा। और वो क्रिश आता है, वो लेकर जाता है अरमान को, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि नहीं अबीरा वही कही है, इसलिए वो वापस आता है। और यहाँ गुंडों को लगता है कि ये बच्चा चोर है। अरे वो पागल गुंडे लोग, ये वही उन्हीं घर की बहू है। और आज उसे जब वो फैमिली दिखी, बस में से उतरी, तब तब उसे लगा कि कहीं मैं बच्चे को फैमिली से दूर तो नहीं कर रही हूँ। जैसे मेरे मम्मा ने मुझे अकेले पाला और मुझे फैमिली नहीं मिली, तो मैं इससे इसकी फैमिली कैसे छीन सकती हूँ। और जब अरमान गुंडों को मार रहा था और कहा था कि तुम बच्चे को एक माँ से जुदा कैसे कर सकते हो, यही डायलॉग 3-4 बार बोला उसने, तब उसे भी लगा कि मैं बीएसपी को कैसे अपने पास रख सकती हूँ, वो तो रूही का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। और आज जिस तरीके से उसने अब हाथ फैलाए अपने कि किया तुम्हें माफ, और हाथ फैलाए कि दो मेरा बीएसपी मुझे वापस, वो पल दो जो तुमने मेरे बच्चे को देखा था। सच कहा, उसने ना उसके छोटे छोटे हाथ देखने दिए, ना उसका चेहरा देख पाई, वो सब वापस दो। और ये बात सच है ना, जब जब अरमान कुछ छुपाता है तब बहुत बड़ा भूचाल आता है और दोनों की जिंदगी को बर्बाद करता है।
गलत किया है। और मनीष गोयनका जी, आप डाइवोर्स के पेपर तैयार कर रहे हैं, क्या बात है। बस यही काम रह गया है आप लोगों का, है ना, डाइवोर्स पेपर बनाने का। लेकिन रिश्ते को कैसे सुलझाना है वो नहीं दिख रहा आप लोगों को, वो नहीं दिखता। बस इन लोगों का बस एक ही पैटर्न रह गया है कि डाइवोर्स कैसे करवाए। जब देखो तब डाइवोर्स पे ही आके रुक जाते हैं, लेकिन डाइवोर्स होगा नहीं ना। उस टाइम कार्तिक और नायरा का हुआ था, 3 बार डाइवोर्स के प्रोसीजर के टाइम पे दोनों भाग गए थे। पहली बार भी डाइवोर्स के वक्त कोर्ट तक जाके कोर्ट से बाहर से ही दोनों भागे थे। तो इस बार भी डाइवोर्स तो नहीं होगा। इस मसले को ठंडे दिमाग से सुलझाने की कोशिश करने के बजाय यहाँ पे डाइवोर्स पेपर बनाए जा रहे हैं। क्या अबीरा ने ये कहा कि आप डाइवोर्स पेपर बनाइए? उसे थोड़ा संभलने दीजिए, खुद के वो क्या डिसीजन लेती है उसकी बात सुनिए अपने ही मन से। और मुझे लगता है अरमान का एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वो कह रहा था ना प्रीकेप में भी कि मुझे अबीरा को मनाना है, मुझे अबीरा के पास जाना होगा। तो वो गाड़ी शायद स्पीड चलाता होगा, या वही सारे टेंशन में ही उसका एक्सीडेंट होगा। लेकिन सच में आज विद्या से, दादी सच से, यहाँ तक कि काजल से, किसी से उसका दर्द नहीं देखा गया अबीरा का। जो भी सवाल पूछे वो सारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, अरमान के पास भी नहीं थे। फिर तुम किस मुंह से कहते थे कि अबीरा तुम अच्छी माँ हो, तुम अच्छी माँ बन सकती हो? वो तो अच्छी माँ बन रही है, लेकिन तुमने जो उससे छुपाया वो गलत किया। अगर अभी भी बता देते अच्छे से तो शायद इतना कुछ नहीं होता और उसे इतनी तकलीफ नहीं होती। और सबसे बड़ी गलती रोहित की होते हुए भी आज वो चुप है। और ये बदतमीज क्या कह रही है, कितना जोर जोर से बोलती है, कान दुख जाते हैं। अबीरा ने मेरे बच्चे को चुरा लिया, 50 लाख का इनाम रख दो। बस तुम्हें यही आता है रूही, दूसरों को ब्लेम डालना। खुद के गिरेबान में भी झांक के देखो कि तुम कैसी हो। और वाह बंसल, तुमने सारे मीडिया में ये बात लीक कर दी। लेकिन बंसल का ना भांडा बहुत जल्दी फूटता है। बाकी की चीजें सामने आने में देर लगती है, लेकिन बंसल की बात सामने आने में कभी देर नहीं लगी। जैसे हमने पहले भी देखा है, अबीरा को कहीं नौकरी नहीं करने दे रहा था, वो हर जगह पहुंच जाता था। ये बात भी सामने आ गई थी, तो ये बात भी सामने जरूर आएगी। इसे सच में कोई 2 थप्पड़ मारो इस रूही को, कितना लाउड बोलती है। देख लो विद्या, तुम्हारी प्यारी बहू किस तरीके से बातें कर रही है कि इस घर का बदनामी पहले ही हो चुकी है और इस घर के सारे कच्चे चिट्ठे बाहर आ चुके हैं बदनामी के, जो अबीरा ने की है। वाह, बच्चा पाने के लिए वो 50 लाख का इनाम रखने तक को तैयार है। अरे अबीरा कोई किडनैपर है, क्रिमिनल है, क्या है? इसकी नजरों में क्या अबीरा क्रिमिनल लग रही है? सोच तो यही रही है कि वो क्रिमिनल है। और तुम खुद क्या हो? तुम भी तो एक क्रिमिनल ही हो। जब बच्चा पास में था तब तो उसकी कदर नहीं की, तब, और अब बच्चे के लिए मरी जा रही हो। आज भी तुम्हारे पास बच्चा आया लेकिन फिर भी वो रो रहा था। और आज जिस तरीके से अबीरा उसे बता रही थी बच्चे के बारे में कि वो कैसे सोता है, उसे कैसे नहलाना पड़ता है, सच में वो सारी बातें सुन के ना बहुत रोना आया। बहुत इमोशनल सीन था वो। आज एक पल के लिए जब रोहित ने उसे रोका ना, वो थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर भी रोहित की बहुत बड़ी गलती है। आज भी वो घर वालों के सामने सच बता सकता है कि जो कुछ किया मैंने किया, अरमान भाई ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि जो सौतेला है इस घर में, जो ये लोग उसे सौतेला मानती है, तो बस उससे ही दर्द देते रहो और हम अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। अभी राखी पैर दौड़ते वक्त पैर में साड़ी अटकने की वजह से वो गिरती है। एंड टाइम पे अरमान आके अपना हाथ आगे कर लेता है तो दक्ष को कुछ नहीं होता है।
और फिर गुंडों को भी वार्निंग देता है, 3 तक गिनता हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना फिर तुम्हारी खैर नहीं। अच्छे से धुलाई किया आज, और क्रिश भी टाइम पे आ गया वरना अरमान को चाकू लग सकता था। लेकिन अरमान और अभिरा दोनों के लिए सच में आज बहुत ही दुख हुआ है। आज चारू, क्यारा बोलो, चाची बोलो, सभी के आंखों में आंसू था जब अभिरा बोल रही थी। और सबसे ज्यादा दर्द कावेरी पोद्दार को हो रहा था, वो उनके चेहरे पे दिख रहा था। और उन्होंने सही कहा था कि अगर उस टाइम उसे बता देते तो हम सब संभाल लेते, और वो संभाल भी जाती। वो इतनी तो स्ट्रांग है। लेकिन आज कुछ भी हो अरमान, तुमने उसे धोखा दिया है। इतनी बड़ी बात छुपाकर एक माँ को उसके बच्चे को देखने तक का भी तुमने हक छीन लिया है। वो ये डिजर्व करती थी कि उसका बच्चा कैसा था। भगवान करे ये बच्चा अभिमान का ही निकले। और अब अभिर तलाश करेगा, सुनने में तो यही आ रहा है कि वही दक्ष की सच्चाई सामने लाएगा। लेकिन आज एपिसोड बहुत इमोशनल था। अभिरा का दर्द नहीं देखा गया, बिल्कुल नहीं देखा गया। कल भी उसके सवालों के जवाब अरमान के पास नहीं मिलेंगे, और कल भी वो उतना ही दर्द होने वाला है और उतना ही इमोशनल होगा वो सीन। देखते आगे क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, प्लीज टेक केयर अंजू जी। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड तो अच्छा था। ये अभीरा अपने उसमें है, और अरमान भी उसी बस पर बैठा हुआ है। कहीं ये लोग बस वाले रुकते हैं और कहते हैं कि 10 मिनट का वो है। उधर रूही और रोहित जो है, रूही ज़्यादा परेशान हो रही है। लेकिन जब बच्चा सामने था तब तो उसकी माँ की ममता जागी नहीं थी। इसे ममता का मतलब भी पता है कि माँ की ममता होती क्या है। अपने आप को ये माँ कहती है, लेकिन ये माँ के नाम पर तो एक कलंक, या कह सकते हैं काला धब्बा है जिसे कहना चाहिए। अरे जो एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई, जो एक अच्छी औरत नहीं बन पाई, वो अच्छी माँ क्या बनेगी। खैर ये तो खैर ये इधर रूही ने फिर घर में, पूरे घर में बवाल कर रखा है कि जब ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि अभीरा उसको लेके भाग गई है, कहते हैं कि जो है आप जो है वो 50 लाख का इनाम रख दो इस पे, अभीरा पे। और अब तो अभीरा से वो ये लड़की हो गई है। क्या भाषा है ये रूही की। अरे क्या अभी तक तो दादी साही उसको ये लड़की वो लड़की कह के बुलाती थी। अब तो ये रूही भी उसी में शामिल होती चली जा रही है। इसे मतलब किसी का कोई लिहाज ही नहीं है। अरे खैर, अभी एक दिन ये बहुत जल्दी ही पछताने वाली तो है। इधर ये उसको कोई फैमिली बैठी है जहाँ ये लोग रुके, और वहाँ सब लोग कह रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। और मैं तो उसको शायद अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है अभीरा को, कि मैं इसको दक्ष को लेकर चली तो आई, कहीं मैं इसको पूरी ज़िंदगी के लिए फैमिली से दूर तो नहीं कर रही। कर तो वही रही थी। खैर चलिए, वहीं खड़ी है, और बस जो है वो कहता भी है कि आपको चलना, जो कंडक्टर है वो कहता भी है कि आपको चलना है, तो वो कुछ बोलती नहीं है और बस चली जाती है। इतने वहाँ पे कुछ गुंडे हैं, तो वो उन लोगों ने भी अभीरा की फ़ोटो देख ली है। उनमें से एक कह रहा है कि जो है हम इसको मार देंगे, और बच्चे को जो है, जो 50 लाख हमें पैसे दे सकता है, तो वो हमें 5 करोड़ भी दे सकता है। अब ये तो लोगों के लिए वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो गई है ये दक्ष जो है। खैर इतने में उसको वो दक्ष को पकड़ने की कोशिश करती, तो अभीरा वहाँ से भागती है, और उसका वो पैर हड़खड़ाता है तो वो गिरती है। इतने में अरमान वापस वहाँ से पहुँच गया है, और जो है उसने उसको, अभीरा और दक्ष दोनों को बचा लिया है। इधर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और रूही रेस्टलेस हो रही है कि जो है अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए, और फिर कहीं
हमारे बच्चे को लेके भाग तो नहीं गई। अरे सब तुम्हारी तरह थोड़ी ना है रूही, कि जो जिसके तुम्हारे दिमाग में जो बात बैठ गई तो बस वो बैठी गई, वही सच हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। खैर अभी ये सब लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, अभीरा वहाँ और अभीरा, अरमान और वो दक्ष सब साथ में हैं। तो दक्ष को देख के रूही की जान में जान आई है। और रोहित कह रहा है कि भाई जहाँ तुमने इतना सब्र किया है तो 5 मिनट और सही। लेकिन जब वो दक्ष को अपने कमरे में ले जाना चाहती है बात करने के लिए, तो लेकिन जो है वो वो रूही मना कर देती है कि कह रहे मुझे इस पर भरोसा नहीं है। तो वहाँ से वो जो बात करनी है वो यहीं करे। तो उसको बताती है कि ये जो जो वो बताती है कि नहाने में ये नखरे करता है, खाने में ये ऐसे करता है, सोने में ऐसे करता है। तो सब लोग जो है बहुत इमोशनल हो गए हैं। अभी तो ये जो बंसल अभी अपनी जो है वो पीछे खड़े खड़े अपनी शक्लें बना रहा है और शातिर दिमाग लगा रहा है। अभी जिस दिन इसका सारा सच पूरी फैमिली के सामने आएगा, तो ये चारू और क्रिश जो हैं ये बंसल की ये इज्जत करेंगे। अभी तक तो ये इज्जत तो तब अभी भी नहीं करते, सिर्फ डरते हैं। लेकिन अब तो इन्होंने जो है बंसल से डरना भी छोड़ दिया है। लेकिन क्या ये जो थोड़ी बहुत इज्जत हो या कह लो इन दोनों के मन में अपने बाप के प्रति होगी, तो क्या ये इज्जत कर पाएंगे? और यह जो है बंसल सारे जो है घर के नज़रों से गिरेगा सो अलग। खैर ये सब लोग वहाँ पर हैं, गोइनकाज भी हैं, अभीर भी है, सब हैं वहाँ पे। और ये अपना जब वो उसको उसने दक्ष को दे दिया है, रूही को सौंप दिया है, तो वो दोनों के हाथ खाली रह गए हैं। और अरमान अभीरा के गले से लग कर रो रहा है, लेकिन अभीरा ने अरमान को हग नहीं किया है। और ये सब देखकर सब लोग बड़ा हैरान है कि वो क्यों ऐसा कर रही है। लेकिन अब ये तो अरमान की गलती तो थी ही बड़ी, जब वो बार बार पूछ रही थी कि भाई मुझे बता दो तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो। लेकिन अरमान ने कभी एक बार भी सच नहीं बोला। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, कर माफ़ किया। तो सब लोग खुश हो गए हैं, कुछ तो खुश हैं, कुछ के चेहरे पे हैरानी के भाव हैं। तो वो कहता है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, कह रहा हाँ माफ़ कर दिया। लेकिन वो फिर हाथ में वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे मेरा बीएसपी लौटा दो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम मुझे मेरा बीएसपी लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। अब बच्चा हो तब तो अरमान लाए भी, कहाँ से लाएगा वो जब बच्चा अभी तक तो सबको यही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि यही बीएसपी है हो जो है। खैर वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो, तो तुम मुझसे लड़ लो, मुझे मार लो, मुझे जो चाहे कह लो, पर ऐसे मत कर। तो आज अभीरा का दर्द वास्तव में दिल को छू गया जब अभीरा ने ये कहा कि लड़ते तो जिंदा लोग हैं, जिंदा लाशें नहीं लड़ती। बिल्कुल सही था। तो अरमान ने उसे जिंदा लाश ही तो बना दिया है, और किया है। और वो कहती भी है कि जो है इधर हम ये आज का एपिसोड देखा जाए तो कुल मिला के था तो बहुत ही अच्छा। जब ये अरमान से बातें कर रही है तो सब लोग हैरान परेशान हैं। और अभीर शायद अभीरा से कुछ कहना चाहता है। ये अभीर की एक गलती आज देखो लो सबके ऊपर भारी पड़ गई। उसको इतनी ऐसी क्या जल्दी हो रही थी कि जो है ये अभी उसको वो सारा सच का खुलासा करना था। एक बार ये सच का पूरा सच का पता कर लेता, या ये अरमान से एक बार कुछ बातें कर लेता, पर उसने तो इतनी जल्दबाजी कर दी कि आज ये सारा रायता ये अभीर की वजह से फैला है। खैर धीरे धीरे अभीर को भी जो है सच समझ में आ ही जाएगा कि जो है कौन क्या है। और आज फिर रूही ने अभीर को सरप्राइज कराया अपने बिहेवियर से। इतनी नफरत, इतनी वो
क्या कहते हैं, जो भी आप मतलब इतनी नफरत लेकर वो कैसे रह रही है, और क्या वजह है उसको नफरत की। अभीरा तो तब थी भी नहीं जब इसकी आरोही की डेथ हुई थी, फिर भी अभीरा से नफरत क्यों? अभीर से नफरत नहीं है, पर अभीरा से नफरत है। ये कारण तो खैर अभी समझ के बाहर है। अब क्योंकि अभीर को जो है ये उसको अभीरा को बिल्कुल अलग करना चाहती है, इसलिए अभीर को ये मैनिपुलेट करे जा रही है। और वो मैनिपुलेट, अरे तुमने इतने साल अपने रूही से तुम भी दूर रहे हो, तो कम से कम उसके बारे में पता तो करते, उसका नेचर क्या है क्या नहीं है। जिस दिन ये अभीर को ये सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि रूही ने, मतलब जिस दिन अरमान और अभीरा की शादी है, उस दिन उसको ब्लैकमेल करके मंदिर बुलाया था और उसको उससे शादी करना चाहती थी, तब ये रूही को ये माफ कर पाएगा या खुद को माफ कर पाएगा। रिकैप में हमने देखा ये गाड़ी में है अरमान, और कहता है कि मेरे को अपने अभीरा के पास होना चाहिए, दर्द बांटना चाहिए। और आज तो अभीरा ने ये भी कहा कि जो तुम उसके रोहित और रूही के बच्चे का लास्ट रिचुअल करके आए, वो हमारे बीएसपी गए था ना, तो उसने हाँ में से हिलाया है। तो कम से कम उसको एक बार सच, अरे वो किसी तरह अपना को संभाल लेती, लेकिन तुमने तो अभीरा से सारे हक ही छीन लिए। और ये रोहित क्यों ये अभी भी चुपचाप खड़ा है, क्यों नहीं कुछ बोलता है। और इधर ये लोग गोयनकाज भी बात कर रहे हैं कि जो है उसके लिए डिवोर्स के पेपर्स तैयार करो। खैर आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। तो ये थे सुजाता जी और ख्याति जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है पे अपना अपना रिव्यू। तो बहुत मजेदार, और सच में आप दोनों ने ही इस बात को कहा है कि एपिसोड काफी रुलाने वाली थी। और अरमान की गलती है, बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी, क्योंकि अरमान अगर ये सब ना करता और दोबारा भी गलती ना करता, कहता कि ये मेरी और रोहित की एक, दोनों माओ को बचाने का एक काम था और कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं किया। अरमान ने दोनों बार अपनी ही जिंदगी को फंसा लिया, और फिर कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, फिर ये बातें मायने नहीं रखती है। तो बढ़िया रिव्यू आप दोनों का, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है भेजने का, भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। बनिए हिस्सा अनुपमा के एचएस कम्युनिटी का और पब्लिक वॉइस ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.